प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है। सात संगत जी, मन की तकलीफ को समझने वाला कोई बड़ा हमदर्द इस स्वार्थ की दुनिया में या परमार्थी बहुत कम है। कोई विरला ही होता है। कोई अपना बहुत अपना जन होता है जो इस पीड़ा को पहचान सकता है, क्योंकि मन की पीड़ा को तो केवल हमदर्द और जो स्वार्थ से परे होते हैं, परमार्थ के रास्ते पर चल रहे होते हैं, या फिर खून के रिश्ते भी आजकल इतने कच्चे हो गए हैं कि इंसान इंसान का वैरी बना हुआ है। सुख तो क्या पहुंचाना है, दुख पहुंचाने वाले बहुत हैं। ये परमार्थ का रास्ता केवल संतों का होता है। दुनिया स्वार्थ की है। कहा भी गया, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये तो है संसार की नीति। और ये दूसरे की पीड़ा को परखना। महात्मा कहते भी हैं कि संत बड़े परमार्थी, शीतल तिनके अंग और इनको शीतल करे, देकर अपना रंग। और तरवर सरवर संत जन, चौथा बरसे में परमार्थ के कारणे चारों धारे दे। ये परमार्थ के कारण ही होते हैं चारों, जब देह को धारण करते हैं तो। कहते तरवर, पेड़ अपनी लकड़ी भी दे देता है, अपनी छाया भी देता है, धूप में जलता है, जमीन में दबा दिया जाता है, फिर भी धरती के सीने को फाड़कर बाहर निकलता है, फल भी देता है, छाया भी देता है, और हर प्रकार के सुख देता है, औषधियां भी देता है। साथ संगत, उसी को लोग काट कर जला भी देते हैं, फिर भी वो सबका परमार्थ के रास्ते पर लगा रहता है। ऐसे ही सज्जन बहुत कम होते हैं जो किसी दूसरे के दुख को समझ सकें। महात्मा कहते भी हैं, सरवर तालाब अपना पानी नहीं पीता, हमेशा दूसरों को देता है। और संत जन, और चौथा में, बारिश बरसती है तो सभी पर, अच्छे बुरे को नहीं देखती है, सभी को पानी देती है। और जो संत होता है वो सबको अपना समझता है, किसी को पराया नहीं समझता। किसी के भी दुख दर्द में काम आना उसका धर्म होता है। और धर्म की परिभाषा जब पूछी गई, बहुत सारे धर्म शास्त्री बैठे थे, तो पूछा गया धर्म की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है। तो कहा गया, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि दूसरे को परहित, दूसरे का भला करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और किसी दूसरे का अहित करना सबसे नीचता है। सबसे छोटा कौन होता है जो दूसरे का अहित करता है। साथ संगत, इंसान का जन्म जो है वो मिला तो परमार्थ के लिए था, लेकिन इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, खुद गर्ज हो गया है कि उसे अपने सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता। कहा भी गया है, खुद गर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। कितनी सुंदर बात कही है कि ये खुद गर्ज दुनिया है, इसमें इंसान के चोले में है सब। कहने को तो सब मानव हैं, लेकिन मानवता कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलती, इंसानियत कहीं नहीं है। तभी कहते हैं कि अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। और जो दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, कहते जमाने भर में कुछ भी ना हम खरीदेंगे, और बेचेंगे खुशी को अपनी बुझती दिए जलाने को। साथ संगत, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल औरों के लिए। ये एक पिक्चर का गीत है, लेकिन बहुत सुंदर सिखलाई दे रहा है। और कहते हैं कि कुछ भी ना हम खरीदेंगे, आप बेच के खुशी अपनी बुझे दिए जलाने के लिए। औरों के लिए जिए तो क्या, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। साथ संगत, एक कांच की मंडी है ये, इसमें हर कोई हीरे को परखता है। जौहरी तो है, लेकिन जहां उसका फायदा है, हीरे में उसको फायदा नजर आता है, लेकिन इंसान की कीमत कुछ भी नहीं है। कौड़ियों के बदले जा रहा है इंसान का जन्म। तभी कहते हैं महात्मा, कच दी मंडी विच सच दा ग्राहक कोई कोई।
ये कांच की मंडी है, यहाँ पर निकलो कांच के व्यापारी बहुत मिलेंगे, लेकिन साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। और एक गीत में बहुत सुंदर कहा गया है कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राह पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, तू जी ए दिल जमाने के लिए। साथ संगत जी, सागर जिसे तपाता है, सावन उसे भिगोता है। कहते सूरज जिसे तपाता है, सावन उसे भिगोता है। सूरज की गर्मी कितनी तपिश देती है, लेकिन सावन बरसता है और ठंडक हरियाली छा जाती है। ऐसे ही संसार के कितने भी दुख हैं, जब संत जन, निर्मल जन, पावन जन, निर्मल मन वाले ही इस दुख को दूर करने के लिए आगे आते हैं और वो किसी की पीड़ा को परखते हैं और उसका दारू भी बन जाते हैं। प्यार से कहना धन्यवाद।